जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और विभिन्न अनुभवों के बीच जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो आप भयंकर पीड़ा के बीच होते हैं जो बहुत गीलापन सोख के आती है आपके जीवन में। और ये गीलापन कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी खेत का मेड़ जो बारिश के बाद भर सा गया है और अब वो कहीं से फूट सकता है, ऐसी परिस्थितियों में जब आप अकेले अपने कमरे में होते हैं तो एकमात्र साथी के रूप में आपके पास जो होती हैं वो आपकी किताबें होती हैं, आपकी पुस्तकें होती हैं, आपके मनपसंद लेखक होते हैं। और ऐसे लेखक की एक किताब जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल और उनकी अप्रतिम कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसे पढ़ रहा हूँ और इसको पढ़ते हुए आप समझ पाएंगे कि शब्द बोध कैसे होते हैं, बिटवीन द लाइंस बातें कैसी कही जाती हैं, और वो बिटवीन द लाइंस जो बात कहते हैं और अपने शब्दों की जो गरिमा और सम्मान बना के रखते हैं, उनको मर्यादा में बांध के रखते हैं। ऐसी पुस्तकें आपको हमेशा बांधती हैं। और जब आप अपने जीवन से बंध जाएं तो पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं, राहत मिलती है, थोड़ा सुगंध मिलता है थोड़ा। दूसरी बात यह है कि जब आप आत्मबोध के अनुभव पर आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि सम्मान कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सम्मान देना लेना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में, आप किसी भी रिश्तों में हो, भाई बहन, परिवार, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, सहकर्मी, ऑफिस कलीग्स, जो कुछ भी है, इन सब के बीच में संवाद की जो प्रक्रिया में शब्द इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही सोच के और मर्यादित होने चाहिए। और इस बीच में आप पाते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, या आपको महसूस हुआ कि आपसे गलती हुई, तो आप आगे बढ़ के माफ़ी मांग सकते हैं। और अगर कोई आपसे माफ़ी मांगने आए तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसे जीवन में शामिल करके आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल, इन सब के बीच में आत्मबोध का जो दर्शन है वो विनोद कुमार शुक्ल से सीखने को और सुनने को मिलता है। पूर्वाग्रह रहित होकर जब जीवन में आप सोचना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आप परिस्थिति जन्य मुद्राओं में, परिस्थिति जन्य जो भी परिस्थितियां थीं या जो भी परिस्थितियां आपके बीच बनी हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर को आपस में बदल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, चीजें इससे बहुत भिन्न है। कोई भी स्थिति, परिस्थिति, झगड़े, देश दुनिया के युद्ध इतने बड़े नहीं हैं कि बात से, वार्ताओं से, संवाद से, प्रेम के दो शब्दों को प्रयोग कर लेने से थम न जाए। अगर भीतर ये चल रहा है कि ठीक करना है, जीवन आनंदित होना चाहिए, उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। पुस्तकें आपके गीलापन को बनाए रखती है।